हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल 360। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी हम हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सीएम श्री विद्यालय सेक्टर 10 के स्कूल पे। लेकिन अगर आप ये स्कूल गूगल मैप्स पे कवर करने की कोशिश करोगे या ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसका जो पुराना नाम है राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, अगर आप इसको गूगल मैप्स पे डालोगे सेक्टर 10 के नाम से तो ये तुरंत आपको मिल जाएगा। आपके एडमिट कार्ड में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सीएम श्री स्कूल दिया गया है, लेकिन एक्चुअल जो नाम है जिससे ये गूगल मैप पे ढूंढा जा सकता है राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, ये वहाँ पे मेंशन नहीं है। द्वारका में करेंटली 3 स्कूल्स हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सीएम श्री स्कूल के नाम से, सेक्टर 22 में, सेक्टर 10 में और सेक्टर 19 में। और लोकेशन डालने पे सिर्फ और सिर्फ सेक्टर 22 वाला स्कूल आ रहा है, सेक्टर 10 और सेक्टर 19 वाला सेंटर नहीं आ रहा है। इसकी वजह से काफ़ी पेरेंट्स को सेक्टर 22 वाले स्कूल जाना पड़ा और उसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स लेट भी हो गए। हमारे पास करेंटली एक पेरेंट मौजूद हैं जिन्होंने सेम प्रॉब्लम फेस किया है। आप कहना चाहेंगे कुछ इस पर? हाँ बिल्कुल भैया, मैं अपने बेटे को लेकर घर से निकला, मैं टाइमली निकला था। उसके बाद मैं सीधा जब मैंने गूगल लोकेशन डाला सीएम श्री स्कूल का, तो मेरे को सेक्टर 22 लेकर गया। सेक्टर 22 में सिर्फ हमें ये बताया कि यहाँ पे ये सेंटर नहीं है। उसके बाद किसी ने ये नहीं बताया, पूछने पर भी गार्ड वगैरह ने नहीं बताया कि ये सेंटर बेसिकली पड़ेगा कहाँ। उसके बाद हम भटकते भटकते मैं होपलेस हो गया। होपलेस होने के बाद मैंने 1-2 ई रिक्शा वालों से पूछा, उन्होंने थोड़ी सी हेल्प करी। उन्होंने बोला कि ये स्कूल जो है आपका सेक्टर 11 मेट्रो स्टेशन के नियर बाई पड़ेगा। बट सेक्टर 11 मेट्रो स्टेशन पे आने के बाद भी कोई इधर बता रहा है, कोई उधर बता रहा है। ऐसे करके हम 3 स्कूलों में गए। देन उसके बाद किसी भाई साहब ने बताया जो इधर आ ही रहे थे कि आपका स्कूल ये पड़ेगा। अब अगर मेरे बेटे का परीक्षा छूट जाती या पेपर छूट जाता तो हमारी तो पूरी मेहनत बेकार जाती। हम उस बच्चे के लिए क्या क्या कर रहे थे, इस मेहनत के लिए क्या क्या कर रहे थे, दिन रात हराम कर लिया हमने, और एक छोटी सी गलती के कारण और ये स्कूल छूट जाता। अब ऐसे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए और ज़रूर सोचना चाहिए कि जो भी एड्रेस डाले वो प्रॉपर आए, ताकि किसी को इस तरह की गलत फहमी ना हो और गलत जगह ना पहुँचे, वो सेम लोकेशन पे आए ताकि बच्चे का पेपर कंफर्टेबली दे सके। जी बिल्कुल, मेरा भी ये मानना है कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए गूगल मैप्स पे, ताकि अगर आप वहाँ पे कोई भी सेंटर अलॉट करो तो बच्चे को उसको ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए। वी ट्राइड ब्रिंगिंग वन ऑफ द कैंडिडेट्स ओवर हियर, बट ड्यू टू द फेल इन द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ड्यू टू द फिनिशिंग ऑफ द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, वी कुड नॉट अलाउ द एंट्री इनसाइड। हमारे साथ उनके एक फ्रेंड मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा 95% लोग यहाँ जो आए हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, आप पब्लिकली उनके अंदर जाके पूछिए, वो 95% लोगों ने ये गलती करी है जो मैं करके आया हूँ। 95% लोग गलत एड्रेस पे पहले पहुँचे, देन उसके बाद में उनके पास टाइम था इसलिए वो यहाँ पहुँचे। अदरवाइज ऐसे पता नहीं कितने बच्चों के पेपर छूट जाता आज, पता नहीं कितने बच्चों का, कोई गिनती नहीं है। इस सेंटर में मुझे लगता है 50% लोगों का पेपर छूट जाता है। थैंक यू। लास्ट टाइम भी ये इशू आया था जब हमने 3 मई 2026 का पेपर कवर किया था विकासपुरी में, तो वहाँ पे ए ब्लॉक और जी ब्लॉक की कन्फ्यूजन होने की वजह से काफ़ी बच्चे जी ब्लॉक की तरफ स्कूल में डायरेक्ट हो गए थे, जबकि एक्चुअल सेंटर ए ब्लॉक की तरफ था। आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, हम भी टाइमली निकले थे, मैं और मेरी फ्रेंड। मैं उसके साथ में पीजी में रहती हूँ, तो हमारे पास इतना एक्सेस नहीं है कि हम बार बार चेक करें। पिछली बार उसका नीट जो एग्ज़ाम था वो अच्छा गया था। इस बार हम लोग आए और हमको सेंटर 22 सेक्टर में बताया। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें किसी गार्ड ने, हमने काफ़ी घूमा, उसके बाद में हमें किसी गार्ड ने बोला कि दूसरे रास्ते से जाइए, वहाँ पर मिलेगा स्कूल। तो हम उसके बताए हुए रास्ते से जिस स्कूल में पहुँचे वो भी गलत था, और उसके बाद में हम इतना भटके, कम से कम हमें 20 मिनट लगा ई रिक्शा से घूमने में कि हमें ये स्कूल मिल जाए, क्योंकि ना ये गूगल मैप्स पे है, ना इसका कहीं भी मेंशन है, ना किसी ई रिक्शा वाले को पता था इसके बारे में। फाइनली एक को पता था, उसके थ्रू हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और तब तक भी हम इतना लेट हो गए थे कि हमको अंदर भी नहीं लिया। अंदर ले लिया भी तो फिर बायोमेट्रिक भी बंद हो गया था, तो कोई मतलब नहीं था अंदर लेने का। तो इसकी वजह से इसका, मेरी फ्रेंड का नीट छूटा, और साथ में इसका ये भी है कि आप पहले से ही नीट में ऐसी मिस्टेक्स कर चुके हो इतनी बड़ी, उसके बाद आप री नीट में और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रहे हो बच्चों के लिए वो चीज़ ढूंढना और उसका पेपर देना। आई थिंक इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। आई थिंक इस चीज़ को रिपीट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि एनटीए काफ़ी सारी मिस्टेक्स पहले ही कर चुका है। जी थैंक यू। एनटीए ऑलरेडी लाइमलाइट में है काफ़ी इश्यूज एंड कंसर्न्स की वजह से, नॉट जस्ट फॉर नीट बट फॉर ऑल्सो फॉर CUET एंड अदर एग्जामिनेशंस। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट के कंफर्ट के लिए उसको हर एक कोशिश करनी चाहिए, हर एक वर्क करना चाहिए।
सेंटर्स में अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं जो कि पहले एग्ज़ाम में भी हुए थे, कैंसल्ड एग्ज़ाम में, तो इस बार इट शुड हैव मेड श्योर दैट ऐसा कोई भी कंसर्न या इशू ना आए. स्टे ट्यून्ड विद मेडिकल 360 फॉर मोर सच अपडेट्स. थैंक यू.